हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल या राजस्थान के अंदर जो सभ्यता स्थल मिले उनका अध्ययन हम कर रहे थे और इसी के दौरान हम आज करने वाले हैं चंद्रावती सभ्यता स्थल सिरोही वाला। अब एक दो मुख्य स्थल बचे हैं, उसके बाद हम करवाएंगे विराट सभ्यता और उसके बाद छोटी छोटी जो सभ्यता स्थल है उसका हम अध्ययन करेंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है, उसमें डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट चेंज करके पूछ लिया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न है। तो हम कोई भी सभ्यता स्थल छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सभी करेंगे। और आज हम करने वाले हैं चंद्रावती सभ्यता स्थल। आइए, चंद्रावती सभ्यता स्थल जिला पूछे तो सिरोही। चंद्रावती सभ्यता स्थल किस जिले में है? सिरोही जिले के अंदर है। और कहाँ पे है? माउंट आबू में जो ऊंचाई पर बसा हुआ शहर माउंट आबू, राजस्थान का शिमला कहते हैं जिसे, माउंट आबू को। माउंट आबू में ये चंद्रावती सभ्यता स्थल मिला है सिरोही के अंदर। इसके बाद यहाँ क्या है कि 11वीं सदी के परमारों की राजधानी रही है। क्या? चंद्रावती है वो राजधानी रही है परमारों की। 11वीं सदी के परमारों की राजधानी रही है चंद्रावती। और इसके बाद इसका जो वर्तमान नाम है वो चंदेला है। इसे वर्तमान में चंदेला कहते हैं। जो चंद्रावती सभ्यता है इसे चंदेला कहते हैं। ये 9वीं से 14वीं सदी तक, 9वीं से 14वीं सदी की सबसे धनाढ्य नगरी मानी जाती है। 9वीं से 14वीं सदी तक की सबसे धनाढ्य नगरी मानी जाती है। अब आती है कि इसकी खोज किसने की? इसकी खोज है वो करने वाले दो व्यक्ति थे। इसकी खोज करवाई थी राजस्थान पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज की। पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज की। और इसका जो उत्खनन है, कब की खोज? 4 जनवरी 2014 को। नई सभ्यता स्थल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चंद्रावती सभ्यता स्थल किस जिले में है? माउंट आबू, सिरोही में है। 11वीं सदी में परमारों की राजधानी रही राजस्थान की कौन सी सभ्यता स्थल है? तो चंद्रावती सभ्यता स्थल है। या 9वीं से 14वीं सदी तक सबसे धनाढ्य नगरी कही जाने वाली राजस्थान का सभ्यता स्थल कौन सा है? तो चंद्रावती है। और खोज पूछ सकते हैं कि इसका खोज या किसने की? तो राजस्थान पुरातत्व विभाग ने कब की? 4 जनवरी 2014 को इसकी खोजी। अब है इसकी उत्खननकर्ता। इसके दो व्यक्ति हैं उत्खनन करने वाले। नंबर 1 जो जापान के विशेषज्ञ थे, नाम था इनका हिंडो हितोशी। ये विशेषज्ञ थे, जापान के विशेषज्ञ मान लो, जापान के विशेषज्ञ। प्लस नंबर 2 भारत के थे, जो उदयपुर ये राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खारगवाल और जापान के हिंडो हितोशी ने मिलकर इसका उत्खनन कार्य किया था। इस उत्खनन के द्वारा 3 स्तर मिले थे। इसके विकास के 3 स्तर मिले थे। स्तर कितने मिले? 3 मिले थे। पहला स्तर था वो था 6 से 8वीं सदी का। और दूसरा स्तर था वो था 9 से 10वीं सदी का। और तीसरा जो स्तर था वो था 11 से 15वीं सदी का। उत्खनन के दौरान 3 स्तर मिले हैं। पहला स्तर 6 से 8वीं सदी था, दूसरा 9 से 10वीं सदी का, तीसरा 11 से 15 सदी। ये जो स्तर है इसका जो कालखंड का निर्धारण है, इसके कालखंड का निर्धारण किया गया है वो इसके सांस्कृतिक महत्व से किया गया है। सांस्कृतिक जो कालखंड का निर्धारण है वो निर्धारण उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं, उपयोग में
उपयोगी वस्तु मान लो, उपयोगी वस्तु व बर्तनों के आधार पर, वस्तु व बर्तनों या कह लो कि मृत भांडों के आधार पर, बर्तनों के आधार पर इसका सांस्कृतिक काल खंड का निर्धारण किया गया है। 3 स्तर बांटे गए हैं, 6 से 8वीं सदी, 9 से 10वीं सदी और 11वीं से 15वीं सदी के 3 स्तर बांटे गए हैं और इनका आधार बताया गया है उपयोगी सामग्री या बर्तन या मृत भांडों के आधार पर इसका सांस्कृतिक कालखंड का निर्धारण किया। यहाँ से गरुड़ासन विष्णु मूर्ति मिली है, विष्णु मूर्ति मिली है। चंद्रावती से गरुड़ासन विष्णु मूर्ति मिली है, जो विश्व की इकलौती ऐसी मूर्ति है, विश्व की इकलौती या दुनिया की इकलौती ऐसी मूर्ति है जो गरुड़ासन मूर्ति है। विष्णु की इकलौती मूर्ति मिली है, ऐसी मूर्ति विष्णु की कहीं भी किसी भी सभ्यता स्थल से नहीं मिली है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एकमात्र विश्व की इकलौती ऐसी मूर्ति गरुड़ासन विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो चंद्रावती सभ्यता स्थल सिरोही से मिली है या माउंट आबू से मिली है। जो माउंट आबू है, माउंट आबू को 33 करोड़ देवी देवताओं, 33 करोड़ जो देवी देवता है उनकी नगरी कहा जाता है, नगरी कहा जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहा जाता है माउंट आबू को। जो ये चंद्रावती सभ्यता है वह 900 परमारों के 999 मंदिरों में यह विराजमान सभ्यता है। परमाणुओं के 999 मंदिरों में विराजमान सभ्यता कौन सी है? चंद्रावती सभ्यता स्थल है। 33 माउंट आबू को 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहते हैं। विश्व की एकमात्र इकलौती विष्णु मूर्ति जो गरुड़ासन पर है वो किस सभ्यता स्थल से मिली है? तो उसका उत्तर है चंद्रावती सभ्यता से हमें इसकी मिलती है। जो चंद्रावती सभ्यता है, इस चंद्रावती सभ्यता के जो पत्थर हैं उनको आपस में बजाते हैं। जब बजाते हैं तो एक विशेष प्रकार की धुन प्रज्वलित होती है। कहते हैं कि एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कहा जाता है कि ये आरती होती है। क्या आरती होती है? चंद्रावती सभ्यता स्थल के जो पत्थर हैं उनको आपस में बजाते हैं तो विशेष प्रकार की धुन उत्पन्न होती है और कहते हैं कि इससे आरती होती है। ये चंद्रावती या माउंट आबू है। चंद्रावती ये जो स्थल है, चंद्रावती या माउंट आबू है, माउंट आबू है, ये विशाल मंदिरों का शहर है। इसे विशाल मंदिरों का शहर कहा जाता है। कैसा? विशाल मंदिरों का शहर कहा जाता है। विशाल मंदिरों का शहर कहा जाता है किसी चंद्रावती सभ्य स्थल को विशाल मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड यहाँ चंद्रावती को देखा था, चंद्रावती स्थल को देखा था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और एक नाम आता है मैडम विलियम हंटर ब्लेयर। ये ब्लेयर है, विलियम हंटर ब्लेयर है। ये भी चंद्रावती सभ्यता स्थल पर गई थी और वहाँ से इसने चित्र लिए थे। क्या लिए थे? चित्र लिए थे। और इन्हीं चित्रों को कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो इसके चित्र हैं वो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के लिए उपलब्ध करवाए थे। किसे उपलब्ध करवाए थे? कर्नल जेम्स टोड को उपलब्ध करवाए थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी ये पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया मैडम विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित की थी। किसको समर्पित की थी? समर्पित की थी किसको? मैडम विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित की थी। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। क्यों की थी? क्योंकि चंद्रावती सभ्यता स्थल के जो चित्र लिए थे वो मैडम विलियम हंटर ब्लेयर ने लिए थे और इन चित्रों का उपयोग कर कर्नल जेम्स टोड ने अपनी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया को पूर्ण किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्नल जेम्स टोड ने चंद्रावती सभ्यता स्थल का वर्णन किया है। चंद्रावती सभ्यता स्थल का वर्णन किया है। किसमें? ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया के अंदर वर्णन किया है और उसके विशाल और सुंदरता के बारे में बताया है। इसके बाद एक छोटी सी सभ्यता है रेड टोंक। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम करते हैं। रेड टोंक जिला पूछे तो टोंक। जिला कौन सा है इसका?
टोंक है, ज़िला टोंक है। और निवाई तहसील, यहाँ की ये जो तहसील है निवाई, इस निवाई तहसील के अंदर रेड टोंक है। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। किसे कहते हैं? रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। ज़िला है टोंक और निवाई तहसील के अंदर है। और इसकी जो नदी है वो है ढील। नदी कौन सी है? ढील। ये ढील नदी के किनारे इसका जो उत्खनन है, उत्खनन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसका उत्खनन कब किया गया। इसका उत्खनन 1938 से लेकर 1940 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया गया। और करने वाले थे केदारनाथपुरी इसका उत्खनन करने वाले थे। इनका शॉर्ट नाम रहता है के एन पुरी इसका शॉर्ट नाम है। और केदारनाथपुरी ने इसका उत्खनन किया था। किसका? रेड सभ्यता स्थल का उत्खनन किया 1938 से 40 के बीच में। नदी थी ढील और प्राचीन भारत का टाटानगर इसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछा जाता है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? तो रेड टोंक को कहा जाता है। रेड टोंक निवाई तहसील के अंदर ये सभ्यता स्थल मिली है। इतनी इसकी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने करवा दी। इसके बाद जो सभ्यता स्थल, छोटे छोटे सभ्यता स्थल है, उनकी एक दो बातें हैं, उनको हम एक चार्ट के माध्यम से आसानी से याद कर लेंगे और आसानी से करवा दिया जाएगा। और अब एक हमारी प्रमुख सभ्यता स्थल बस्ती है वो विराट करवाने के बाद हमारी राजस्थान के पुरातात्विक स्थल है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि राजस्थान इतिहास के अंदर भी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी साथियों का धन्यवाद। आपके अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें।